हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, सांसद भारती पारधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जीतू पटवारी, माउली मित्रा का पुतला लेकर कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंच गए एवं भारी पुलिस बल के सामने तीनों नेताओं का पुतला दहन कर दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने विधायक अनुभव मुजारे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय में भजन गाकर एवं भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। नारेबाजी के दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल बन गया, जिसे शांत कराने प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। खास बात यह रही कि आयोजित इस कार्यक्रम में जहां एक और भाजपा के दिग्गज नेताओं की उपस्थिति देखी गई, तो वही कांग्रेस की ओर से एकमात्र विधायक अनुभव मुजारे आखिरी तक डटी रही। ज्ञात हो कि हाल ही में बिहार में एक मंची कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर अपशब्द कहे गए थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा दिया गया यह बयान कि देश में सबसे अधिक शराब महिलाएं कहां पीती है, तो वह मध्य प्रदेश की महिलाएं। उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं को सबसे अधिक शराब पीने वाली बताया था। इन सबके विरोध में 1 सितंबर को भाजपा ने पुतला दहन कार्यक्रम का ऐलान किया था। हालांकि भाजपा के द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने किए जाने वाले पुतला दहन कार्यक्रम की जानकारी कांग्रेस को 31 सितंबर की शाम को ही मिल गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर दिखाई दी। तो वहीं पुतला दहन कार्यक्रम में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने भी कांग्रेस कार्यालय के सामने व्यापक इंतजाम करते भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया। भाजपा के पुतला दहन का जवाब देने के लिए कांग्रेसी बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय में राम धुन का पाठ करते हुए इस दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ ही युवा कांग्रेसी मौजूद रहे। जीतू पटवारी मुर्दाबाद। इधर तय कार्यक्रम के तहत भाजपा ने दोपहर 12:30 बजे से जिला भाजपा कार्यालय से रैली निकाली। भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे और सांसद भारती पारधी की अगुवाई में आयोजित की गई यह रैली नगर के सर्किट हाउस मार्ग से होते हुए हनुमान चौक से कांग्रेस कार्यालय के सामने पहुंची, जहां भाजपा ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर भाजपाइयों के कांग्रेस कार्यालय के सामने ही रोक दिया। इस दौरान प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर भाजपाइयों को कांग्रेस कार्यालय के सामने ही रोक लिया, जिसके बाद भाजपाइयों ने एक एक कर माउली मित्रा, जीतू पटवारी और अंत में राहुल गांधी का पुतला दहन कर दिया।
इस दौरान खास बात यह रही कि जिस पुतला दहन को रोकने कई घंटों से जिला कांग्रेस कार्यालय में मौजूद रहे कांग्रेसी पुतला दहन कार्यक्रम तक कार्यालय की छत से ही नारेबाजी करते रहे। इस दौरान भाजपाई पुतला दहन के बाद जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं विधायक अनुभव मुजारे भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय से नीचे आई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ही दलों की नारेबाजी में जुगलबंदी भी देखने को मिली, जहां भाजपा ने राहुल गांधी, जीतू पटवारी की मुर्दाबाद और मोदी मोदी के नाम पर नारेबाजी की, तो वहीं कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ की नारेबाजी की गई। हालांकि प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा भाजपाइयों पर वाटर कैनन का उपयोग किए जाने पर कुछ देर के लिए भाजपाई भड़क उठे और बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ भाजपाइयों को रोके रखा, जिसके बाद भाजपाई संपूर्ण पुतले के दहन के बाद पुनः वापस लौट गए। हालांकि इस दौरान कांग्रेस और प्रशासन के बीच कुछ देर के लिए विवादित स्थिति भी देखने को मिली। यहाँ बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने प्रशासन पर कांग्रेसियों को नजरबंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। इस दौरान विधायक अनुभव मुजारे ने पुतला दहन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे और सांसद भारती पार्थी की कड़े शब्दों में आलोचना की। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुशासन चल रहा है और एक कुशासन के चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उसका जीता जागता प्रमाण है कि चलो अलग अलग विचारधारा के होते हैं लोग। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पे काम करती है, दूसरी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा पे काम करती हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपका प्रशासन है, आपकी पुलिस है, तो आप एक राजनीतिक दल के एक वरिष्ठ नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्मानीय जीतू पटवारी जी, उनका पुतला आप कांग्रेस पार्टी का जो हमारा जिला कार्यालय है यहाँ पर आप दहन करना चाह रहे हो। और ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आज पुलिस प्रशासन वाले हमें नजरबंद कर रहे हैं, हमको बैरिकेड के अंदर बंद कर रहे हैं और उनको नहीं रोक रहे हैं। उनकी सांसद के नेतृत्व में रैली निकल रही है और सरेआम वो पुतला जला रहे हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड दिखाने के लिए शोभा की सुपारी बना के खड़ी की गई है। पुतला जलाने का प्रशासन ने और पुलिस ने पूरा उनको मौका दिया। पूरे पुतला जलते तक हम लोगों को बैरिकेड के अंदर रखा गया, हमको निकलने नहीं दिया गया और पुतला दहन हुआ। तो ये कैसा कानून है? ये जंगल कानून है। जिम्मेदार में जिला अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के श्री रामकिशोर कावरे जी, वो जवाबदार हैं। और यहाँ की जो सांसद हैं जिनको मैंने आंखों से देखा, अभी बहुत ही हल्की हरकत कर रही थी। इतने बड़े संवैधानिक पद पर मैं भी विधायक हूँ, मैं अपनी गरिमा से रहती हूँ, मैं यहाँ आके हल्ला तो नहीं कर रही। मैं तो तब नीचे उतरी जब पुतला दहन करके हमारे सामने हमारे नेता के नाम का पुतला जलाए और उसके बाद लाते मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं। क्या है ये? इस दौरान अनुभव मुजारे के बयानों का खंडन करते हुए एसडीएम गोपाल सोनी ने कहा कि किसी को नजरबंद नहीं किया गया है, अगर ऐसा है तो हम उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। सीधा आरोप है कि पुतला जलाने से लेकर उग्र प्रदर्शन और कांग्रेस को नजरबंद करने की कोशिश की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं। किसी को नजरबंद नहीं किया गया है, सब स्वतंत्र रहे हैं, सब अपने कार्यालय में रहे हैं। किसी ने भी हमको आके ये नहीं कहा कि हमको नजरबंद कर दिया गया, नहीं तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इधर पुतला दहन कार्यक्रम के बाद भाजपा का मंची कार्यक्रम हनुमान चौक में हुआ, जब भाजपा के वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेताओं का जमकर खरीखोटी सुनाई। इस दौरान रामकिशोर कावरे ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री और उनकी माता सहित प्रदेश की महिलाओं का अपमान किया, ऐसे कांग्रेसी नेताओं का हमने पुतला दहन किया है। जिस प्रकार से बिहार में जो घटना कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के मंच पर हमारे देश के विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र आचरण, अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है, जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी है, निश्चित रूप से एक माता के लिए हम सब लोग यहाँ आज महिला मोर्चा और हमारे सारी महिला बहनें यहाँ पर आई है। जिस प्रकार से महिलाओं के अपमान उन्होंने किया है, उसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना भी दिया है और राहुल गांधी का हमने पुतला भी दहन किया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी ने हमारी महिलाओं को मंदिरा पीटी है, इस प्रकार से आचरण व्यवहार उन्होंने किया, जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान उन्होंने करने का काम किया, आज हमने यहाँ पर
जीतू पटवारी का भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पुतला दहन किया। जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की सांसद इस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के बारे में कहते हैं कि उसका शीश काट के ला दो, ऐसा इस प्रकार से व्यवहार आचरण करने वाले कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। यहाँ पर हमने उनके पुतला का दहन किया है। पूरे जिले में अन्य संस्था के हमारी महिलाएं बहनें, अन्य संस्था के हमारे नौजवान साथी लोग आकर इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। विधायक अनुभव मुजारे द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर सांसद भारती पारधी ने कहा कि हम संगठन आधारित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रदेश नेतृत्व का जैसा निर्देश होता है हम उस पर अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करते हैं। चूंकि पार्टी का निर्देश था कि कार्यक्रम में महिला मोर्चा आगे रहेगा, तो हमारी महिलाओं ने कांग्रेस के नेताओं का विरोध किया। जनता पार्टी है, हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष के कारण लोग नहीं आते और व्यक्ति विशेष नहीं चलता। हम संगठन आधारित पार्टी है। हमको ऊपर से जैसे हमारे राष्ट्र में हो चाहे प्रदेश में होता है वही हम अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सब करते हैं। व्यक्ति विशेष से कि भारती पारधी सांसद है या कोई लता एलकर है या महिलाओं की या किसी व्यक्ति विशेष से हमारी पार्टी नहीं चलती, हमारा दल नहीं चलता। सामूहिक निर्णय हमारा होता है। पार्टी का था कि पार्टी का एकजुट होकर महिला मोर्चा आगे रहेगा। अगुवाई में पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार ने मिलकर आज कांग्रेस का और कांग्रेस के नेतृत्व का विरोध किया है। और विरोध करने का कारण आपने देखा है पिछले दिनों तीज के दिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं, मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा दारू पीती है। न जाने कहाँ से आंकड़े उनके पास आए हैं। यही उनकी विचारधारा को और उनके विचार को प्रदर्शित करता है कि महिलाओं का सम्मान जो कांग्रेस कहती है वो नहीं करती, उनकी संस्कृति में नहीं है, उनके विचार में ही नहीं है। दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस के मन से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया जाता है, वह पद को गाली दी होती है, वह व्यक्ति को गाली नहीं होती, पूरे देश की मां को गाली देना होता है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता निंदा करता है।